नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया मौके की। जी हां, भारत सरकार टकसाल यानी इंडिया गवर्नमेंट मिंट ने कई नौकरियों के लिए भर्ती निकाली है। अगर किसी का सपना है एक अच्छे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो ये खबर उनके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। तो ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, विज्ञापन संख्या 01/2026। हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो सीधे इसी डॉक्यूमेंट से ली गई है ताकि सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि कुल 94 पद खाली हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अलग अलग पोस्ट पर टोटल 94 वैकेंसीज हैं, जो इसे एक बहुत बड़ा मौका बनाती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे नौकरियों की लिस्ट से, फिर देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट में कौन कौन सी पोजीशंस पर भर्ती हो रही है। देखिए, इन 94 वैकेंसीज को समझना बहुत आसान है। इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। सुपरवाइजर के लिए 6 पोस्ट्स हैं, टेक्नीशियन के लिए सबसे ज्यादा 70 पोस्ट्स, असिस्टेंट्स के लिए 17 और एक बहुत ही खास पोस्ट है उत्कीर्णक यानी इनग्रेवर की। अच्छा, अब आते हैं अगले और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए देखते हैं कि इन नौकरियों के लिए कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, मतलब एज लिमिट की। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सुपरवाइजर और जो स्पेशल रोल्स हैं उनके लिए एज लिमिट है 18 से 28 या फिर 18 से 30 साल, और वहीं टेक्नीशियन और असिस्टेंट पोस्ट के लिए ये 18 से 25 साल रखी गई है। हाँ, एक बात और, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। उम्र के बाद जो दूसरी सबसे अहम शर्त है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब बिना सही क्वालिफिकेशन के आगे बढ़ना मुश्किल है। हर पोस्ट के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे कि सुपरवाइजर के लिए इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना जरूरी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए टाइपिंग के साथ साथ ग्रेजुएशन, जूनियर टेक्नीशियन के लिए रिलेटेड ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री के साथ BSc की डिग्री होनी ही चाहिए। तो अगर कोई भी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो अगला कदम है अप्लाई करना। तो चलिए अब एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सीधी सादी है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, करियर पेज पर लिंक ढूंढना है, फॉर्म को ध्यान से भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस जमा करके प्रोसेस को पूरा कर देना है। सिंपल। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये है 1000 रुपये, जबकि SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 200 रुपये है। तो फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी, अब आगे क्या? ये सेक्शन बताएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से पड़ाव होंगे ताकि तैयारी उसी हिसाब से की जा सके। सिलेक्शन का जो मेन आधार है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम CBT भी कहते हैं। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, और यही सिलेक्शन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। एक उदाहरण के तौर पर सुपरवाइजर पोस्ट का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इसमें टोटल 150 सवाल होंगे जिन्हें 120 मिनट में करना होगा। जनरल अरिथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग के अलावा सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 105 नंबर टेक्निकल नॉलेज को दिया गया है। हाँ, एक और जरूरी बात, कुछ खास पोस्ट्स जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ CBT पास करना काफी नहीं होगा। उससे क्लियर करने के बाद एक स्किल टेस्ट भी देना होगा, जो कि एक टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मतलब तैयारी दोनों की करनी पड़ेगी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे टाइम सेंसिटिव सेक्शन पर। इन तारीखों को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी हैं। तो ये रही पूरी भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च से शुरू होंगी और 27 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगी। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो मई या जून में हो सकता है, और उसके बाद स्किल टेस्ट की उम्मीद जून या जुलाई में की जा सकती है। तो ये थी इंडिया गवर्नमेंट मिंट की इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी। ये वाकई में एक शानदार मौका है एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर बनाने का। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए?